जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.3 का प्रश्न संख्या चौथे से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने प्रश्न संख्या पहले से लेकर तीसरे तक को सवाल को सॉल्व कर लिया था। अब हमारे पास बच रहा था प्रश्न संख्या चौथे से सॉल्व करना। तो इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या चौथा और 5वां और 6वां नंबर सवाल, ये तीनों सवाल हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम चौथा नंबर सवाल करने से पहले हम सवाल करेंगे 5वां और 6वां, तब जाकर हम चौथा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। क्यों हम चौथा नंबर सवाल को छोड़ रहे हैं अभी आपको मैं बताऊंगा। अंत में वीडियो को बस बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको इतने बेसिक से समझाऊंगा, इतने मतलब एकदम लेवल एकदम छोटे लेवल से समझाऊंगा कि आपको समझ में आने लगे। जिनको लगता है कि मुझे मैथ तो कुछ भी नहीं आता है, उन लोगों को भी ये वीडियो समझ में आने लगेगा। तो पहले वीडियो को तो अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम इसको 5वां नंबर सवाल शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए हमारे पास ये 5वां नंबर जो सवाल है, यह हमसे कह रहा है किसी एपी, क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और जो हमें इसमें कहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले हम लिख लेते हैं दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या हमने लिख दिया? दिया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़कर जो हमें इस क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम लिख लेते हैं। हमेशा यही करना है हमें, और जैसे मैं एकदम बता रहा हूँ वैसे ही आप एग्जाम में करिएगा। तो हमसे कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद, मतलब हमें प्रथम पद कितना दे दिए गए हैं? 5 दे दिए गए। तो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद हमारे पास कितना दे दिए गए हैं? 5 दे दिए गए। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं या A1 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है तक? अब उसके बाद कह रहे हैं अंतिम पद हमें कितने दे दिए गए? 45 दे दिए गए। तो अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? AN से। तो हम यहाँ पर अंतिम पद लिख ले रहे हैं। तो AN हमारे पास कितना दे दिए गए हैं? 45 दे दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? AN हमें 45 दे देगा। अंतिम पद को हम AN से प्रदर्शित करते हैं। जब आप इसका मतलब समांतर श्रेणी का मतलब 5वां चैप्टर नंबर 5वां का पहला नंबर मतलब पहला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको सब ये मालूम है। मैंने सब पहले ही बता दिया था कि प्रथम पद किसे कहते हैं, अंतिम पद किसे कहते हैं, सर्वांतर हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सब मैंने बताया है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसका योग, क्या कह रहा है? इसका योग जो हमसे कह रहा है, मतलब योग मतलब हमारे पास SN का मान हमारे पास दिया है। तो SN का मान हमारे पास कितना दिया है? 400 दिया है। तो SN का मान हमारे पास 400 दिया है। योग मतलब SN का मान हो गया। और हमसे अब हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अब हमारे पास जो दिया था उसको हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ सेम आप एकदम वैसे ही आप एग्जाम में लिखते हैं, तो आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कटेगा और आपको फुल मार्क्स देने लगेगा। तब हमें दिया था तो ये हमने लिख लिया। अब हमें ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या मतलब N हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो गया N और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, एक हो गया। उसके बाद कह रहा है पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो D से। तो D हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हमें क्वेश्चन में दिया था और ये हमने पढ़कर केवल लिखा है। हमने इसको अभी सॉल्व कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल इतना ही लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें N और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो हम सोचेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र लगाएं कि हमारे पास N ज्ञात हो जाए। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, वो क्या बताया था कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं SN = N/2 और ब्रैकेट में A + AN।
ए एन यदि हम इस सूत्र से लगाएं तो हम मतलब इस सूत्र से लगाएं तो हमें एन का मान ज्ञात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एस एन का मान दिया है और ए का मतलब प्रथम पद भी दे दिया गया है और ए एन अंतिम पद भी दिया है, एन एन है तो एन हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस सूत्र से हम लगाकर हम एन का पहले मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एस एन हमारे पास कितना दे दिए गए, तो एस एन हमारे पास है 400। तो यहाँ हो जा रहा है क्या 400 हो गया और यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया n/2। तो n हमें नहीं मालूम है तो n और बटा में हो जाएगा 2 है तो 2 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस ए एन। तो a का मान हमारे पास कितना है 5 है तो 5 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। ए एन हमारे पास कितना दिया है, तो ए एन हमें 45 दिया है तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना है 400, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 है तो n/2 45 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास 50 जो है ये कट रहा है किसी से, 2 एकने 2 और यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 पचे 10, मतलब 25 बार में ये कट जा रहा है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 400 है तो 400 हो गया और इक्वल टू है तो इक्वल टू, ये हमारे पास n है तो n हो गया, ये 2 बटा में था तो ये कट गया। अब ये हमारे पास बच रहा है 25, गुणे में हमारे पास है 25 तो ये हो जाएगा, यहाँ हमारे पास गुणे में 25 है तो ये हो गया 25। अब ये देखिए ये हमारे पास जो 25 है ये गुणा में है तो इक्वल टू का हम इधर भेज देंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू को उधर भेजेंगे। तो जब भी हमारे पास गुणा में रहता है और इक्वल टू का उस पार जाता है तो हमारे पास भाग में हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 400 है तो ये हो गया 400, ये हमारे पास 25 उधर चला गया तो भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू n हो जाएगा तो n हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं तो ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, तो ये हमारे पास 16 बार में कट जाएगा। 16 बार में। आपको नहीं समझ में आया तो देखिए मैंने कैसे काटा। आपको क्या करना है, आपको जब भी नहीं समझ में आए तो आप इसे 400 लिख लीजिएगा, उसके बाद 5 ये हमारे पास है। तो इसको हम कैसे कटाएंगे, तो सबसे पहले आपको नहीं कटाना आता है तो आप पहले छोटे अंक से कटाइए। तो देखिए 2 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो पहले आप 5 से कटाइए, तो 5 बच्चे कितना हो गया 25 और ये हमारे पास 5 8 40 और 0 है, जैसे 5 8 40 हो गया और ये 0 है तो 0 उतरा गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 80 बटा ये 5 है तो 5 हो गया इक्वल टू में n। अब ये हमारे पास कटेगा 5 एकने 5 और यह हमारे पास कितने बार में कटेगा, यह हमारे पास कटेगा 5 एकने 5 चला, 8 में से 5 चला गया, कितना बचा 3 और 3 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 5 6 के 30, तो ये हमारे पास 16। तो ये n का मान हमारे पास कितना आ गया, मतलब ये हमारे पास 16 बार में कट गया। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया और ये हमारा मतलब n का मान ज्ञात हो गया। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब ऐसे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आपको 16 मतलब थोड़ा सा नीचे है मगर आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर आपको 16 दिखाई दे रहा है तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास n का मान आ गया है तो हम यहाँ पर n का मान लिख देते हैं 16। क्लियर है यहाँ तक। अब हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो सर्वांतर को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो सर्वांतर हम ज्ञात करने के लिए हम एक और सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए एन का, मतलब nवां पद का सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 और गुणे में होता है डी। ए एन हमारे पास कितना दे दिया गया है 45। ये आपको सूत्र याद है। यदि आपको सूत्र याद है तो थोड़ा सा भी आपको यह एहसास नहीं होगा कि मुझे यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा बस आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र याद है तो आपको कोई भी डरने से ये सवाल उतना भारी नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए आपको सूत्र याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ए एन का हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन हमारे पास कितना है 45, तो ये हो जाएगा 45। देखिए ए एन हमारे पास 45 है तो ए एन 45 हो गया इक्वल टू ए हमारे पास कितना है, तो ए हमारे पास 5 है तो 5 हो गया, प्लस एन हमारे पास अभी ज्ञात किया तो एन हमारे पास है 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 है तो 1 और डी हमें ज्ञात करना है तो डी हो गया। क्लियर यहाँ तक।
अब देखिए ये हमारे पास 45 है और यहाँ पर 5 है, तो इस 5 को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 45 और ये हमारे पास 5 उधर चले गए तो माइनस का 5 हो गया इजकल टू ये हमारे पास है 16 - 1, तो 16 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 15 बचेगा। और गुणे में डी है तो डी हो गया, तो हमारे पास 45 - 5 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 40 इजकल टू में 15। इसका हम गुणा कर लेते हैं, मतलब डी का 15 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 15 डी आ जाएगा, तो 15 डी हो गया। अब हमारे पास 15 जो है ये गुणा में है, इजकल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 40 बटा में 15, तो हमारे पास कितना आ गया डी आ गया। अब हम इसको काट देते हैं, तो 5 तिया 15 और 5 अठे 40, तो हमारे पास कितना आ गया 8/3 आ गया। तो अब हमारे पास डी का मान कितना आ गया 8/3 आ गया। आप इसे भाग भी देकर सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डी का मान लिख सकते हैं, कितना आया है 8/3 आया है, तो 8/3 हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं, आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए और अपना नाम ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरा नाम ये है। तो 5वां नंबर सवाल मैंने सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसानी तरीके से बताया मैंने। आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आने लगे। तो 5वां नंबर सवाल आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में कर दीजिए और वीडियो को और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे फुल सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर, उसके बाद हम 4थे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। यह हमारे पास 6वां नंबर सवाल है, ये भी बहुत ही एकदम 5वें नंबर सवाल के जैसा है, ये भी बहुत ही आसान है। तो देखिए 6वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, पहले तो हम सवाल को पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या हमें दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हमें दिया है, कह रहा है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350। तो देखिए प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, तो पहले होगा प्रथम पद और दूसरे नंबर पर होगा अंतिम पद। तो प्रथम पद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो प्रथम पद हमारे पास आ जाएगा 17 और अंतिम पद हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब an हमारे पास कितना आ जाएगा 350, तो ये हो जाएगा 350। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमसे इसके आगे कह रहे हैं कि यदि सर्वांतर 9, मतलब हमें सर्वांतर भी दे दिया गया है, मतलब d का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है 9 दे दिया गया है। तो हमसे कह रहे हैं कि तो इनमें कितने पद हैं, मतलब हमें ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं इनमें कितने पद हैं, मतलब हमको बताना है। तो बताना है ये मतलब वो ज्ञात ही न करना है, तो आप लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है, तो हमसे कह रहे हैं कि इनमें कितने पद हैं, मतलब कितने पद हैं, मतलब n, मतलब n का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा n इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद कह रहे हैं कि और इनका योग क्या है, मतलब इनका योग मतलब Sn हमसे पूछ रहा है, तो Sn हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, Sn हो गया। अब देखिए जो हमें दिया था वो हमने लिख लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम n ज्ञात करेंगे। तो n के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए प्रथम पद दे दिए गए और अंतिम पद दे दिए गए और सर्वांतर दे दिए गए। तो देखिए कि मतलब सोचिए आपको कौन सा हम सूत्र लगाएं, उसमें यह हमारे पास तीनों पद दिया हो और हमें n का मान भी दिया हो। तो देखिए एक सूत्र होता है जो हमारे पास यहाँ पर लिख दे रहे हैं सूत्र से, तो सूत्र हम लगाएंगे। तो देखिए आप एक सूत्र होता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और गुणे में होता है d।
देखिए ये सूत्र आप लगाते हैं तो यहाँ से बड़े ही आसानी से n का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर n का मान हमारे पास दे दिया गया है, a का मान भी हमारे पास दिया है और n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n हमें ज्ञात करना है और हमारे पास d जो है d का मान भी है। तो हम इस सूत्र में लगाकर आसानी से हम n ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें an हमारे पास कितना दे दिए गए हैं 350, ये हो जाएगा 350। क्लियर यहाँ तक। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू। ए हमारे पास कितना दे दिए गए हैं 17, तो ये हो जाएगा 17। प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस n-1। n हमारे पास नहीं ज्ञात है करना है, तो ये हो जाएगा n-1। और d है तो d हमारे पास कितना है 9 है, तो 9 हो गया। देखिए d है तो d हमारे पास कितना है 9 है, तो 9 हो गया। अब देखिए इसका आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास 350 है और यह 17 जो है इधर प्लस में इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 350 माइनस का 17 इक्वल टू, ये हमारे पास n-1 है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं n-1 और गुणे में 9 है तो 9 हो गया। क्लियर है तक। अब देखिए 350 में से हम 17 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, तो ये हमारे पास 10 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, मतलब 333 आ जाएगा। 333 आ गया इक्वल टू। अब हमारे पास ये n-1 और गुणे में 9 है, तो हम इसका गुणा कर देते हैं। तो एक बार 9 का गुणा मतलब ये हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पद है और यहाँ पर 1 पद है, तो हम इसका इन दोनों में गुणा करेंगे। एक बार 9 का गुणा n में करेंगे, एक बार 9 का गुणा 1 में करेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार 9 का गुणा n में करेंगे, तो 9 का n में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9n हो जाएगा। अब फिर से 9 यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है और 9 क्या किस चीज़ का साइन है, तो माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस गुणा करें तो माइनस हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर 9 है और 9 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, चाहे यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है, चाहे ऊपर ही लिख लेते हैं, जगह की कमी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 333 है, ये हमारे पास 9 माइनस में है, तो हमारे पास 9 को हम इक्वल टू को इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 333 प्लस में 9, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9n है, तो 9n हो गया। तो अब 333 में 9 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 9 3 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 3, तो 342 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 9n। अभी हमारे पास 9 जो है इधर गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हम 9 को इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 342 बटा में 9 और ये हो जाएगा n। तो इसको हम कटाएंगे, तब देखिए कटाएंगे तो ये हमारे पास कितने बार में कटेगा 9 1 9 और ये हो जाएगा 9 3 27 9 8 9 3 27 और 3 4 3 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7 बचेगा, तो 7 होगा तो इसमें 9 8 72, तो हमारे पास 38 आ जाएगा और n हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 38। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया 38 आ गया, n का मान हमारे पास 38 आ गया। अब हमारे पास n का मान निकल गया है, तो अब हम यहाँ पर n का मान लिख दे रहे हैं। n का मान हमारे पास कितना है 38, तो ये हो जाएगा 38। क्लियर है तक। अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, Sn हमें ज्ञात करना है। तो Sn हमें ज्ञात करना है, तो Sn का सूत्र लगाएंगे। तो Sn का 2 सूत्र होता है, मैंने आपको दोनों बताया था। पहला जो होता है वो होता है Sn इक्वल टू n/2 और यहाँ पर होता है 2a प्लस में n-1 और गुणे में d होता है। यह हमारे पास Sn का सूत्र होता है। तो यदि हम ये भी सूत्र लगाकर हम Sn ज्ञात कर सकते हैं, या ये सूत्र नहीं लगाकर तो ये भी हम सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से भी n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an, इन दोनों सूत्र से हम लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम ये सूत्र लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम ये सूत्र लगाते हैं तो हमारा सब कैलकुलेशन जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो हम यही सूत्र लगाएंगे। तो Sn ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा Sn हो गया इक्वल टू n/2। n का मान हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 38 है, तो ये हो जाएगा 38/2।
ए हमारे पास कितना है, तो ए हमारे पास 17 है, तो ये हो जाएगा 17 प्लस n बाई एन, ए एन हमारे पास कितना है 350, तो ये हो जाएगा 350। तो हमारे पास एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 2 एकने 2 और 2 एकने 2 एक जाएगा, तो 2 8 16, 2 9 18, 2 एकने 2 और 2 9 18, तो 19 बार ये हमारे पास कटेगा, तो ये हो जाएगा 19। और इन दोनों का जब हम जोड़ देंगे तो 350 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 7 और 6 और यहाँ पर हो जाएगा 367 आ गया। अब हम इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69 इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 69 आ जाएगा, मतलब 6973 आ जाएगा। और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। और अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर में सवाल में हमें 2 सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एक हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं कराया था। इसमें एक अलग से सूत्र लगेगा, नहीं तो सेम से सभी वही सूत्र लगेगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए। मतलब हमसे इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास ये दिया है, जो हमारे पास 336 है, एसएन का मान दिया है। योग जो होता है एसएन का होता है, तो हमसे यहाँ पर लिख देंगे दिया है क्या हमें दिया है, एस योग हमारे पास है, तो योग जो होता है वो एसएन का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एसएन इजकल टू 636। अब हमें योग ज्ञात करना, मतलब इतने, मतलब 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद चाहिए। मतलब हमें ये इतना हमारे पास 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेना चाहिए। मतलब हमसे इसमें n का मान पूछ रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। और हमारे पास AP दे दिया गया, तो AP हमारे पास दिया है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद और सर्वांतर लिख लेंगे। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या है 17 और पहला पद क्या है 9, तो ये हो गया 9। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 8, तो 8 हो गया। अब हमारे पास SN A और सर्वांतर निकल गया। अब हमसे कह रहा है कि इनमें मतलब 636 का योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद तक लेना पड़ेगा। तो मतलब हमसे n का मान पूछ रहा है, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, SN का सूत्र लगाएंगे। तो SN का हमारा सूत्र क्या होता है, वो होता है SN इजकल टू n/2 और यहाँ पर होता है 2a प्लस में n-1 और गुणे में होता है d। यह हमारे पास SN का सूत्र होता है। इसी सूत्र से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास SN हमारे पास कितना दे दिए गए, तो 636, तो हो जाएगा 636 इजकल टू n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात हो गया, मतलब n हो गया, और बटा में 2 है तो 2 हो गया। ये जगह 2, a का मान हमारे पास कितना है 9 है, तो 9 हो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस में n-1 है, तो ये हो जाएगा n-1, और d का मान हमारे पास कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 336 इजकल टू n-2, और ये देखिए 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो गया। अब हमारे पास इनका भी इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो 8 का मतलब 8 का n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8n, और इसमें 8 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। ये हमारे पास हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, इतना हो जाएगा। 1 मिनट वीडियो को मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंक नहीं है, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ।
अब हमने इंक डाल लिया, अब थोड़ा सा कलरफुल दिखाई देगा। तब देखिए यहाँ पर हमारे पास हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास है 636, तो ये हो जाएगा 636 इजकल टू n/2 है, तो ये हो जाएगा n/2। अब देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 8 है, तो 18 में से 8 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 हो गया। अब प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 8n है तो ये हो जाएगा 8n। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास 8, इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 636 इजकल टू n/2। इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन हमने ले लिया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 5, और प्लस 2 × 4 = 8 और n हो जाएगा। क्लियर है तक। अब देखिए ये हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, उसीलिए मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास 2 से 2 कट गया। अब हम इसका आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 636 इजकल टू n, और ये हमारे पास आगे क्या बच रहा है, 5 + 4n, ये हमारे पास बच रहा है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 636, n का इसमें गुणा कर देंगे, तो n का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5n, प्लस n का 4n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n² हो जाएगा। n4² हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस 636 को एक तरफ लिख ले रहे हैं, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 4n², तो 4n² हो गया, और ये हमारे पास है प्लस 5n है, तो 5n हो गया। देखिए मैंने कैसे लिखा, ये 4n² है, तो मैंने 4n² लिया, इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा। प्लस का साइन अगर किसी भी आगे कोई भी मतलब निशान नहीं रहता है तो उसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का हो गया। इसके भी आगे किस चीज़ का साइन है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो प्लस का साइन है, तो वही हमने प्लस और 5n हमने लिख दिया। और ये जो हमारे पास इजकल टू है, इजकल टू, तो हम ये 636 को इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 636 हो जाएगा, और इजकल टू के उधर क्या बचेगा, 0, तो 0 हो गया। अब ये जो हमारे पास आया समीकरण, इसी समीकरण से हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, वो होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में होता है, वो होता है अंडर रूट में होता है b² माइनस का 4ac और ब्रेक बटा में होता है 2a। ये हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a, b और c का मान हम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप मतलब दूसरा नंबर जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने a, b और c का मान निकाला होगा। तो पहला a का मान जो होता है मतलब x² का होता है, तो यहाँ पर n² है, तो यहाँ पर a का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। और ये हमारे पास जो n का मतलब उसके छोटा वाला पद मतलब, तो ये हमारे पास b का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और c का मान हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा माइनस का 636। तो ये हो जाएगा माइनस का 636 हो गया। देखिए ये हमने कैसे मान निकाला, तो हम कभी भी a और b c का मान निकालते हैं तो हम पे क्या करते हैं, जो भी हमें मतलब जो चर रहता है, जो चर उसका हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर है, तो हमारे पास n का पावर 2 है, तो n का पावर जो 2 है तो वो हमारे पास उसका जो गुणांक होगा वो a हो जाएगा। और हम n का पावर 2 है तो उससे हम थोड़ा सा कम, तो n का पावर अब 1 होगा, तो n का पावर जो 1 होगा वह b का मान हो जाएगा। और जो लास्ट में अचर पद रहता है ये वह c का मान होता है, तो ये हमने c का मान निकल लिया। अब हमारे पास a b c का मान निकल गया, तब हम इस सूत्र में रखेंगे, तो यह हो जाएगा n इजकल टू माइनस का b का मान कितना है, माइनस का 5 हो जाएगा। b का मान 5 है तो माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अंडर रूट में हमारे पास क्या है, b² तो मतलब b² मतलब 5 का स्क्वायर, और माइनस 4 तो 4। a का मान कितना है, तो a का मान हमारे पास 4 है, तो हो जाएगा 4। c का मान कितना है, तो c का मान हमारे पास है माइनस का 636, तो ये हो जाएगा 636। अब बटा में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 हो जाएगा, और a का मान कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n इजकल टू -5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, या प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। और यहाँ पर देखिए
ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो 4 चौको 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको 16 और माइनस का 636 है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं माइनस का 636 और बटा में 2 4 है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कितना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 16 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा 10,176 आ जाएगा, 10,176 और बटा में 8 है तो 8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 10,876 आ जाएगा। आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो अब देखिए, अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस और अंडर रूट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना होगा, 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1 और यहाँ पर है 1 1 2 और ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,201 हो जाएगा और बटा में 1 8 है तो 8 हो गया। अब ये हमारे पास हो जाएगा n इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस। अब हम इस अंडर रूट को बाहर निकालेंगे, तो अंडर रूट को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आप कमेंट में मुझे बताइए। जब हम इस अंडर रूट को निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 101 आएगा और बटा में 8 है तो 8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस लेंगे तो n इक्वल टू माइनस का 5 और प्लस में 101 और बटा में क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। एक बार ये हम लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, एक बार n इक्वल टू, यहाँ पर आपको नीचे इधर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर हम लिख देते हैं। तो एक बार इतने लेकर आप सॉल्व करिएगा, मतलब इतने को आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिएगा आंसर क्या आ जाएगा। एक बार ये ले लीजिएगा, मतलब इसके जगह पर एक बार प्लस ले लीजिएगा और एक बार n इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का 101 और बटा में 8 लिखिएगा। एक बार ये लिखकर सॉल्व करिएगा, देखें आपको कैसे है। जैसे एक बार हमने प्लस ले लिया, इसको आप सॉल्व करेंगे और एक बार इसको हम माइनस ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दो हमारे पास n का मान आएगा, तो उसमें का जो प्लस वाला रहेगा, मतलब जो मान n का मान प्लस में आएगा वही हमारा n का मान होगा। तो आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है उसीलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो मैं सॉल्व करा देता बहुत ही आसान तरीके से। तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए, एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। और यहाँ तक आप, मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक तो सॉल्व कर ही लिए होंगे, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।